अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। मतलब वो कौन सी वैक्सीन है जो डेल्टा वेरिएंट जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है उसके अगेंस्ट जो अच्छे तरीके से काम कर रही है। आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन है। आपने देखा है कि ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं साइनोवैक के साइनोफार्म के ऊपर कि ये वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, इसकी एफिकेसी अच्छी है और इसकी फ़ादियत अच्छी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लगवाए जा रहे हैं। तो मॉडर्ना और जो फाइज़र वैक्सीन है इसके बारे में आपको बताता हूँ, तो इसकी स्टडी के बारे में बताता हूँ कौन सी वैक्सीन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है। बेसिकली जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो मैसेंजर RNA 1273 टेक्निक है, उस टेक्निक से बनी है। उसकी जो सेकंड डोज़ है वो 28 दिन के वक्फे से लगाई जाती है। जो फाइज़र या बायोटेक वैक्सीन है BNT162B2, ये उसका नाम है और ये 21 दिन के वक्फे से लगाई जाती है। अब इसमें देखा ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि फ़ाइज़र वैक्सीन लगवाएं या मॉडर्ना वैक्सीन लगवाएं। उनको मैं आंसर देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो USA के अंदर एक स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर USA में जो सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगवाई गई थी पहले वो फाइज़र लगवाई गई थी, उसके बाद मॉडर्ना लगवाई गई थी, उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन लगवाई गई थी। फिर एक स्टडी आई, उसमें देखा गया है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन है उसके अंदर मैसेंजर RNA की मिकदार ज़्यादा पैदा होती है, जो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और बेहतर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत प्रोवाइड करती है। इसके मुकाबले में जो फाइज़र वैक्सीन है या बायोटेक वैक्सीन है उसमें जो होती है आपकी मैसेंजर RNA कम टाइम के लिए आपके जिस्म में रहता है, उसकी इम्यूनिटी भी कम होती है और इसलिए उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत भी उसके मुकाबले में मॉडर्ना के मुकाबले में कम होती है। अब उसमें एक म्यू क्लिनिक है जो हेल्थ रिसर्च के ऊपर USA में स्टडी करता है, उसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक उसमें स्टडी की गई। उसमें इसमें उसमें डिफरेंट वेरिएंट देखे गए। पहले जो अमेरिका के अंदर अल्फ़ा वेरिएंट आया था, उसके बाद फिर दोबारा देखा गया कि जुलाई की पीक में, जुलाई के एंड में वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट आना शुरू हो गया। और उसमें वहाँ उन्होंने 5 स्टेट्स जो हैं अमेरिका की बड़ी बड़ी, उनमें फ्लोरिडा है और इसमें मिनीसोटा है और ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसके ऊपर स्टडी की गई है। उसमें जो अल्फ़ा वेरिएंट है उसमें जो है मॉडर्ना की जो एफिकेसी या अफादियत देखी गई है वो 86% है, वो फाइज़र की जो अफादियत देखी गई है वो 76% है। और जब उन्होंने जो जुलाई के अंदर डेल्टा वेरिएंट बहुत पीक पे हो गया तो उन्होंने देखा है कि जो मॉडर्ना की एफिकेसी या अफादियत है वो 76% थी और फाइज़र की 42% थी। उन्होंने ये कंपैरिजन के बाद उन्होंने ये एक नतीजा निकाला कि जो मॉडर्ना है उसकी अफादियत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइज़र की। उसकी मैंने रीज़न आपको बता दिया कि ज़्यादा मैसेंजर RNA और ज़्यादा इम्यूनिटी पैदा करती है। तो अमेरिका में बेसिकली है कि स्टडी की गई, एक डाटा इकट्ठा किया गया, उसके बाद फिर पता चला कि ये वाली वैक्सीन ज़्यादातर इफ़ेक्टिव है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई डाटा इकट्ठा नहीं हो रहा, कोई एक मतलब जो सीक्वेंस से एक डाटा नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई हम कमेंट नहीं कर सकते कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा बेहतर जा रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त सारे वेरिएंट मौजूद हैं, अल्फ़ा वेरिएंट भी है, डेल्टा भी है। डेल्टा ये है कि उसके केसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि हम अगर USA की स्टडी को देखें तो उसमें मॉडर्ना ज़्यादा आपके जिस्म के लिए अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है, उसकी एफिकेसी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फाइज़र वैक्सीन। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।